जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। डेली मैथ क्लास सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वह आयु संबंधी सवालों का चल रहा है और आज हमारी चौथी क्लास है। इस क्लास में दोस्तों हम आयु पर आधारित पहेली वाले प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास आपकी बेहद महत्वपूर्ण थी, वो आप में से काफ़ी कम लोगों ने देखी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और आयु संबंधी जितने भी क्लासेस हैं उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर सेव कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप सारे इस टॉपिक के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बिल्कुल कल हमने जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी दुगने वाले प्रश्न की, उसी पर आधारित है और इसे हम कल की शॉर्ट ट्रिक के ही आधार पर सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो पहले कल का वीडियो जरूर देख लें। पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी? ये कह रहे हैं कि पिता की उम्र कब दोगुनी होगी? जब भी दोगुना होता है तब हम क्या देखते हैं, दोनों की आयु लिख दो। पिता की 41 है और वो बच्चे की कितनी है, 16 है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना है आप निकाल के देख लीजिए। देखिए आप 41 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 40 में से हमने घटाया 15, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि नहीं कि 40 में से 15 घटाएंगे यानी कि 25, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 25 साल डिफरेंस है 16 और 45 का। तो जो डिफरेंस होता है जब आयु दुगनी होगी तो इसी डिफरेंस के जस्ट बराबर छोटे वाले की आयु होगी। यानी कि ये जो बच्चे है, बच्चे की आयु जब 25 हो जाएगी तब पिता की आयु 50 होगी। आप चेक कर लीजिएगा, 9 साल बाद बच्चे की आयु 25 होगी, 9 साल बाद ही पिता की आयु 50 होगी। यानी कि 9 साल बाद आपके पिता की उम्र पुत्र की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिनको ये सॉल्यूशन कम समझ में आया है उन्होंने निश्चित तौर पे कल का वीडियो नहीं देखा होगा, तो वो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये MPSI 2016 में पूछा गया है। B से A 2 साल बड़ा है, यानी जो B है वो बड़ा है किससे, A से 2 साल, और B की आयु C की आयु की दोगुनी है। B की आयु है दुगनी किससे, C से। किससे दुगनी है, C से। तो हम मान लेते हैं कि C की आयु X है तो B की आयु कितनी हो जाएगी, B की आयु C से दुगनी है तो 2X हो जाएगी। अब A की आयु के बारे में क्या बताया गया है, A की आयु के बारे में बताया गया है कि जो B से A 2 साल बड़ा है, यानी A बड़ा है किससे, B से, कितना, 2 साल, तो 2X + 2 कर देंगे और हमेशा कोष्टक लगा दो जब भी ऐसे पूरी आयु लिखो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि A, B और C की आयु का योग 27 है तो B की आयु निकालिए। कितना सरल क्वेश्चन है, तीनों को जोड़ दो बराबर 27 कर दो, X की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे X का मान तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है B की वैल्यू यानी 2X का मान पूछा है, तो उसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2X + X + X यानी 5X, और ये 2 उस तरफ जाएगा तो 27 में से 2 घटेगा तो 25, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 5। क्या 5 आंसर है? नहीं, हमको B की आयु निकालनी है। B की आयु कितनी है, 2X है, यानी कि 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पिता और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है। एक पिता और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 34 था। पिता और बेटे की वर्तमान आयु बतानी है। देखो 5 साल पहले हमने मान लिया पिता X का है और आपका बेटा Y का है, ठीक है। तो 5 साल पहले इनकी आयु कितनी होगी बताओ। इन दोनों का जोड़ अगर अभी 45 है तो 5 साल पहले का, 5 साल बाद का ही आयु का गुणनफल दिया है हमको, 34 दिया है 5 साल पूर्व की, पहले की। तो 5 साल पहले की आयु का जोड़ और मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो 5 साल पहले की आयु का जोड़ निकालोगे तो X - 5, इसकी भी 5 साल घटेगी, Y - 5, ये कितना हो जाएगा, जब X + Y 45 है तो ये X + Y - 10 हो जाएगा। यानी 5 साल पहले इनकी आयु का जो जोड़ होगा वो 35 साल होगा। यानी कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि दो संख्याएं हैं A और B, इनका गुणनफल आपका 34 है, A × B 34 है और A + B आपका 35 है। तो बताइए ऐसा कौन सा
इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा पेयर बनेगा, ऐसा कौन सा युग्म बनेगा कि जोड़ 35 हो जाए और गुणा 34 हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम इस तरीके से पेयर निकालते हैं। जैसे 34 है, 34 कैसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में 34 को व्यक्त किया जाए। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखते हैं, 1 का भाग जाएगा 34 में, हाँ जाएगा, कितनी बार, 34 बार। फिर देखेंगे 2 का जाएगा, हाँ जाएगा, कितनी बार, 17 बार। तो 34 को हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में ये दो तरीके से ही लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जोड़ 35 किस में हो रहा है। तो पहले वाले में जोड़ 35 हो रहा है, दूसरे में 19 हो रहा है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है, ये वाला हमारा सही है। यानी कि 5 साल पहले आपका बच्चा 1 साल का था और पापा 34 साल के थे। तो 5 साल बाद यानी कि वर्तमान में पिताजी कितने हो जाएंगे, 34 + 5 यानी 29 के, और बच्चा कितने का हो जाएगा, 6 का, यानी कि सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब इंजीनियर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने विधि बताई है, किसी संख्या को अगर हम गुणनफल के रूप में दो संख्याओं में तोड़ेंगे, पेयर बनाएंगे अगर दो गुणनफल के तौर पे, तो इसी तरीके से पेयर आप बनाया करें। इससे बहुत से सवाल आसान हो जाएंगे। अभी हम आगे जब दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे तो ये वाला कंसेप्ट हमें बहुत काम देगा। अभी तो मैंने आपको बस नॉर्मली एक बार बता दिया है, इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो भी बनाऊंगा। बढ़ते हैं आगे चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 1/6 है। जब भी इस तरीके से भिन्न के रूप में आपको अनुपात दिया जाए तो आप इसको अनुपात के रूप में बदल लीजिए। क्या कह रहे हैं कि राम की जो आयु है पिता की आयु की 1/6 है, यानी कि राम और पिता, यानी कि राम आपका 1 यूनिट का है तो पिता आपके 6 यूनिट के, यानी 1:6 का इनमें रेशियो है। यदि उन दोनों की वर्तमान आयु के बीच 35 वर्ष का अंतर है तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है। अब देखिए अंतर यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितने का अंतर है, 6 में से 1 घटाओ यानी 5 यूनिट का अंतर है, और सवाल में ये अंतर कितने का है, 35 वर्ष का है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 7 यानी 6 × 7 = 42, यानी कि सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये जेल विभाग और वन संरक्षक के पेपर में पूछा गया था 2017 में, एक साथ कंबाइंड परीक्षा हुई थी इनकी। पांचवा प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। यदि 15 वर्ष बाद 5 बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दुगना हो जाए तो पिता की आयु कितनी है, 42, 40, 45, 39। जेल विभाग एवं संरक्षक 2017। इसको मैं 2 विधियों से करूंगा। एक तो मैं बिल्कुल ट्रेडिशनली विधि का प्रयोग करूंगा, एक जो मैंने डबल वाला नियम बताया था उसके आधार पर भी करूंगा। तो पहले हम ट्रेडिशनल के आधार पर कर लेते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर हम शॉर्टकट अप्रोच। ठीक, तो देखो ट्रेडिशनल से कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि पिता आपका 1 साल का है और बाकी उसके जो 5 बच्चे हैं उनका जोड़ कितना है, 5 बच्चे। ये जोड़ का वो है सिग्नल, वो साइन, और ये बच्चे। अब देखो क्या है कि पिता की आयु उसके 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो सब 5 बच्चों की आयु का योग भी कितना हो जाएगा, x। अब क्या बोल रहे हैं कि 15 साल बाद आपके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, बताओ। पिता की आयु में 15 जुड़ जाएगा, x + 15, ठीक है। और बच्चे की आयु के योग से पिता की आयु का दुगना हो जाता है, यानी 5 बच्चों की आयु का जो योग है ना वो पिता की आयु का दुगना हो जाता है। यानी ये बच्चों की आयु का जो जोड़ था, जो पहले बराबर था, अब ये बढ़ गया। ठीक है, हर बच्चे की आयु 15-15 साल बड़ी होगी। तो 5 बच्चे हैं तो टोटल इनकी आयु में कितना बढ़ गया होगा, 15-15 साल 5 बच्चों की आयु में बढ़ेगा तो 15 × 5 यानी 75 साल बढ़ जाएगा। यानी कि अब इनकी आयु का जोड़ x + 75 हो जाएगा। अब बड़ा कौन है, बड़ा है ये बच्चों की आयु का जोड़ और ये दुगना भी है, तो इस तरफ 2 का गुणा करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो 2x + 30 = x + 75। तो अब यहाँ पर हम क्या है, x को इधर लाएंगे, 30 को इधर लाएंगे तो x = 45 साल आ जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो आयु है पिता की वो आपकी 45 साल हो जाएगी। अब इसको हम अपनी शॉर्टकट अप्रोच से करेंगे, जिस तरीके से हम दुगने वाले सवाल करते थे, कहीं हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लें कि हमें उसका कंसेप्ट अच्छे से मालूम है कि नहीं मालूम है। तो देखो वहां से अगर हम करेंगे तो हमको पता है कि 15 साल बाद बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का दुगना हो जाता है। तो यहां तक तो हमको वैसे ही करना पड़ेगा कि x और x मानेंगे, ठीक है, बच्चों की आयु का जोड़। 15 साल बाद ये x + 15 के हो जाएंगे और ये आपके कितने हो जाएंगे, x + 75 के हो जाएंगे। तो जब भी आयु का जोड़ दुगना होता है, ठीक है, तो जो छोटे वाले की आयु होती है, अभी ये दुगना कौन है, ये दुगना है,
तो छोटा कौन है? ये छोटा हमेशा इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इसमें से इसको घटाओगे, x से x कट जाएगा, 75 में से 15 जाएगा, यानी 60 बचेगा। तो x प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो x प्लस 15 अगर आपका 60 है तो x कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तो समझाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख के समझाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 6वें नंबर का प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुजीत और समीर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:3 है। 6 वर्ष बाद सुजीत 26 वर्ष का हो जाएगा, तो समीर की वर्तमान आयु बतानी है। चलिए, अभी तो हमको क्या है, वर्तमान आयु सुजीत और समीर की आयु का अनुपात दिया है 4:3। अगर वर्तमान में इनमें से किसी एक की आयु दे दी जाएगी तो हमको यूनिट वैल्यू मालूम चल जाएगी, और यूनिट वैल्यू मालूम चल जाएगी तो हम दूसरे की आयु भी पता कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में हमको किसी की आयु दी नहीं गई है। देख लीजिए एमपीएसआई का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 वर्ष बाद की आयु दी है, सुजीत की आयु 26 वर्ष है 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितनी होगी? 20 साल हो जाएगी। 26 में से 6 घटा देंगे, तो सुजीत जो कि 4 यूनिट का है, ये 20 साल का है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 साल। तो समीर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट, यानी कि 3 गुणा 5 यानी कि 15 साल। तो समीर आपके 15 साल के हो जाएंगे। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न मैंने दोनों एक ही साथ ले लिए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? मेरे पिता 49 साल के हैं, वो मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष बड़े हैं। मेरी आयु क्या है? पटवारी एग्जाम में पूछा गया। मैं मान लेता हूं मेरी आयु x है। अब वो मेरी आयु से कितने बड़े हैं? 3 गुना कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, और 4 साल और बड़े हैं तो 4 और जोड़ दिया, तब वो कितने के हो रहे हैं? 49 के। तो ये 49 के बराबर होगा। 4 का 95 यहाँ करेंगे तो 3x बराबर 45 और x बराबर कितना? 15 साल हो जाएगा। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें नंबर के प्रश्न पे। राम और श्याम ने 24 वर्षों के अंतर में जन्म लिया, यानी कोई बड़ा होगा। 24 वर्षों का एज का डिफरेंस है इनके बीच में, और एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, हमेशा बराबर रहता है। मान लो कि राम श्याम से बड़ा है, तो राम और ये श्याम, इनकी आयु के बीच का अनुपात दिया है 5:2 वर्तमान में। तो राम बड़ा है तो राम 5 यूनिट का होगा, श्याम 2 यूनिट का होगा। अब वो क्या कह रहा है? राम और श्याम ने 24 वर्षों के अंतर में जन्म लिया, यानी राम ने 24 साल पहले जन्म लिया होगा, यानी राम और श्याम की आयु के बीच का जो अंतर है वो 24 साल है। तो ये जो इनके बीच का अंतर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है? 3 यूनिट दिख रहा है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर कितना है? 24 साल। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 8 साल। अब हमको क्या निकालना है? श्याम की आयु निकालनी है। श्याम की आयु कितनी है? 2 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट यानी 2 गुणा 8 यानी कि 16 साल हो जाएगा। तो हमारा 3 यूनिट बराबर 24, 1 यूनिट बराबर 8, तो ये 16 साल आया। लेकिन एक चीज हम पढ़ना भूल गए कि ये जो अनुपात है वो 4 वर्ष बाद का है। 4 वर्ष बाद का है, तो ये जो श्याम की आयु निकल के आई है 16 साल, ये 4 साल बाद की आई है। तो वर्तमान में श्याम की आयु कितनी होगी? 16 में से 4 घटा देंगे, यानी कि 12 वर्ष होगी। ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने जब शुरुआत में एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया तो हमको सारे सवाल अब इजी लगने लगे हैं, सरल लगने लगे हैं। ठीक है, धीमे धीमे जो भी अब इसी लेवल के सवाल व्यापम ने पूछे हैं, धीमे धीमे हम एसएससी एग्जाम के सवाल भी लेके आएंगे ताकि थोड़ा लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पर औसत वाले और अनुपात वाले सवाल रह गए हैं, लेकिन अभी पहेली वाले सवाल की एक क्लास और आनी है, क्योंकि पहेली वाले सवाल किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किसी टाइपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। हर बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके का आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहेली वाले प्रश्नों को अंत करेंगे। उसके बाद हमको 3 क्लासेस और लगेंगी, 1 क्लास औसत वाले सवालों के लिए और 2 क्लास अनुपात वाले सवालों के लिए। वहीं पर हमारा आयु का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊं इसके बारे में भी बताइएगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।